शांति के रथ पर होकर सवार, अहिंसा की हाथ में ले पतवार। जिसने सत्य को सारथी बनाया, स्वयं को परमार्थी बनाया। जिसने पीड़ाओं को बांटा और पराइयों से प्रीत ली। जिसने कोई युद्ध नहीं जीता और दुनिया जीत ली। ऐसी भगवान महावीर स्वामी की जन्म कल्याणक की आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। यह देश अपने इतिहास के आरंभ से ही महान आदर्श का कायल रहा है। हमारे यहाँ आदर्श मानव उसे ही माना गया है जो भौतिक तत्वों पर आत्म तत्व की श्रेष्ठता प्रतिपादित करे। जीवन दर्शन प्रभु का स्वयं सिद्ध युग बोध। जीवन दर्शन प्रभु का स्वयं सिद्ध युग बोध। जन से जिन बनना जिसे वह कर ले यह शोध। आलोक पुंज। जीवन की मार्गदृष्टा भगवान महावीर स्वामी के संदेश आज जितनी उत्कृष्टता के साथ प्रासंगिक हैं, शायद ही कभी रहे हों। भगवान महावीर स्वामी 23 तीर्थंकरों की जन कल्याणी इतिहास तीर्थ पर स्वर्णिम हस्ताक्षर बनकर आए। महावीर को जानने का अर्थ है बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखता की ओर प्रयाण। भगवान महावीर किसी व्यक्ति का नाम नहीं, वह तो भारत की गौरवमयी उज्ज्वल संस्कृति है जिसने विश्व में भारत का नाम दीपित किया। जिस प्रकार सागर को भुजाओं से नापा नहीं जा सकता, उसी प्रकार महावीर की जीवन दर्शन को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वर्तमान में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में भगवान महावीर के सिद्धांतों की भूमिका के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। भगवान महावीर स्वामी ने सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा का दिया। आज न केवल भारत अपितु समूची दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। अगर हम अंतःस्थल की गहराई में उतरकर देखें तो पाएंगे कि हमारी भावनाएं, मान्यताएं संपूर्ण रूप से बदल चुकी हैं। आज विश्व में चारों तरफ अशांति और युद्ध की छाया मंडरा रही है और शांति स्थापना के लिए युद्ध छेड़ना हास्यास्पद है। एक हिंसा दूसरी हिंसा को जन्म देती है। ऐसे में प्रभु महावीर का अहिंसा सिद्धांत मानव के मन को परिवर्तित करके उसे पवित्र और निर्मल बनाने का काम करेगा। प्रभु महावीर ने फरमाया, मानव तन से जितने पाप नहीं करता उतना मन से करता है। मानवीय संघर्ष का स्रोत मन है। अहिंसा मानसिक पवित्रता का नाम है। जैसे इस जगत में अणु से छोटी कोई वस्तु नहीं और आकाश से बड़ी कोई चीज नहीं, उसी प्रकार अहिंसा व्रत के समान सूक्ष्म और उससे बड़ा कोई व्रत नहीं। अहिंसा एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। वह संसार के सभी धर्मों का मूल है। धर्म की परिभाषा यदि एक ही शब्द में करने की आवश्यकता पड़े तो अहिंसा के अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द नहीं। संक्षेप में भगवान महावीर का अहिंसा सिद्धांत सदैव अनुकरणीय और संसार के सारे कष्टों से मुक्त कराने वाला है। भगवान महावीर स्वामी ने दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत अपरिग्रह का दिया। प्रभु महावीर ने फरमाया कि सुख का रहस्य अपरिग्रह है। यदि विविध वस्तुओं से परिपूर्ण संसार भी किसी एक मनुष्य को दे दिया जाए तो उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होगी। समूची दुनिया यह अच्छी तरह जानती है कि पेट के लिए कम और पेटी के लिए पाप ज़्यादा किए जाते हैं। आज के भौतिक युग में परिग्रह को बढ़ावा मिल रहा है। धन लिप्सा दुष्कर्म को जन्म दे रही है। मनुष्य धन इकट्ठा करने के लिए निकृष्टतम कर्मों को करने में भी नहीं सकुचाता। हिंदी के महान कवि कुमार विश्वास ने भी अपनी शब्दों में कुछ इस तरह कहा कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांध के रखो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांध के रखो, वरना शोक गुनाहों में बदल जाते हैं। प्रभु महावीर स्वामी ने ये सिद्धांत देकर मनुष्य के सुखी संसार की कामना करी है। एक धारणा बन गई है कि अधिक संग्रह अधिक सुख देगा, लेकिन सुख मनस्थिति का नाम है, परिस्थिति का नहीं। प्रभु महावीर स्वामी ने तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया क्षमा का। दुनिया को तलवार से नहीं प्यार से जीतो, दुनिया को तलवार से नहीं प्यार से जीतो, विष को विष से नहीं अमृत की धार से सींचो। क्षमा अमृत है। क्षमा जीवन का तेज है। क्षमा का साधारण प्रयोग टूटते संबंधों को बचा सकता है। नरक बनते परिवार को भी स्वर्ग में बदला जा सकता है। क्रोध का सामना यदि क्रोध से करने जाओगे तो पछताओगे।
अग्नि में ईंधन डालोगे तो अग्नि बढ़ेगी। क्रोध का सामना क्षमा से करो, क्रोध खंड खंड हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी का जीवन तो ऐसे कई प्रसंगों से भरा है जिसमें उन्होंने क्षमा के द्वारा प्राणियों का हृदय परिवर्तन किया। प्रभु महावीर स्वामी ने चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत विश्व बंधुत्व का दिया। अगर वास्तव में मनुष्य आत्मिक सुख पाना चाहता है तो उसे जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। वह नर अपने जीवन में सुख शांति कहाँ से पाएगा? वह नर अपने जीवन में सुख शांति कहाँ से पाएगा? ठुकराता है जो औरों को, वह स्वयं ठोकरी खाएगा। वास्तव में मनुष्य ने अपनी दुनिया इतनी सीमित कर दी है कि वह सिर्फ स्वयं और स्वयं के परिवार के हित को ही सर्वोपरि मानता है, दूसरों की तकलीफ और दुख को गौण समझता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अग्नि में तपाकर लाल की गई लोहे की छड़ को अपने हाथों में पकड़कर किसी को मारने के लिए दौड़े तो पता नहीं उस छड़ से वह दूसरों को मार पाएगा या नहीं, किंतु इतना निश्चित है कि वह अपना हाथ जला ही बैठेगा। उसी प्रकार स्वार्थ की अग्नि में तपी हिंसा की छड़ से अनिष्ट करने पर संभव है हम दूसरे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, किंतु दुर्भावना पालकर अपनी आत्मा को तो कलुषित कर ही देते हैं। सभी जीव जन्म से समान होते हैं। अगर जीवों के साथ साथ व्यवहार किया जाए तो सभी जीव ही हमारे प्रति ऐसा ही व्यवहार करेंगे। प्रेम, भाईचारा, सहिष्णुता जैनत्व का श्रृंगार है। व्यष्टि से लेकर समष्टि तक सारी ही सृष्टि की शांति के लिए पापमय कार्यों, अहितकर कृत्यों का त्याग होना चाहिए। यह सर्वमान्य स्वधर्म है। जिस दिन इसका पालन नहीं होगा उस दिन सृष्टि में त्राही त्राही मच जाएगी। प्रभु महावीर ने कहा, जिसने पीड़ितों के दर्द को नहीं समझा उसने मेरे ज्ञान को नहीं समझा। प्रभु महावीर का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत सत्य है। जो सत्य की रक्षा करता है वह स्वयं सुरक्षित रहता है। हितकारी असत्य भी सत्य है। जैसे अगर किसी रोगी की हालत बिगड़ने लगती है और उसे मृत्यु के आतंक से बचाने के लिए उसे ठीक होने का आश्वासन दिया जाता है, यह हितकारी होने के कारण असत्य होते हुए भी सत्य है। जिस सत्य से किसी को पीड़ा पहुंचती हो वह नहीं बोलना चाहिए। किसी पर दोषारोपण करना, किसी की चुगली करना, किसी का रहस्य खोलना अपराध की श्रेणी में आता है, निंदनीय कृत्य माने जाते हैं। सत्य तलवार की धार पर चलने के समान है। प्रभु महावीर स्वामी के सिद्धांतों की इसी कड़ी में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत अनेकांतवाद है। इस अनेकांतवाद की राह पर चलकर वर्तमान में चल रही अनेकों छोटी से लेकर बड़ी तक सभी समस्याओं का लगभग समाधान किया जा सकता है। भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं कि हम जिसे ठीक समझते हैं वह गलत भी हो सकता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे गहरे से गहरे विश्वास भी परिवर्तनशील और अस्थिर हो सकते हैं। जिस प्रकार लोक में एक एक व्यक्ति के अनेक व्यक्तियों से अनेकविध संबंध हो सकते हैं, उसी प्रकार एक ही वस्तु अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की हो सकती है। न सबके लिए अच्छी होती है, न बुरी, न स्वीकार्य होती है, न अस्वीकार्य। किसी भी वस्तु के विषय में विविध दृष्टियों से विचार करना चाहिए, जिससे हमारी विचारधारा दुराग्रह के प्रगाढ़ जाल से विमुक्त हो जाए। प्रभु महावीर ने वस्तु को एक ही दृष्टिकोण से देखना एकांगी समझा। यह आवश्यक नहीं कि आप जिसे सत्य समझे वह सत्य ही हो। भगवान महावीर स्वामी की जीवन दर्शन का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। तप में सबसे सर्वश्रेष्ठ तप ब्रह्मचर्य है। वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित पीढ़ी पथभ्रष्ट जीवन जी रही है। ऐसे में भगवान महावीर का यह व्रत अनीति पर अंकुश लगाएगा, वहीं जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगाएगा। भगवान महावीर स्वामी ने पर पुरुष या पर स्त्री गमन को दुख का कारण बताया। काम वासना से भरे व्यक्ति को जब तक चेतना आती है तब तक जिंदगी का अधिकांश समय बीत चुका होता है। संक्षेप में भगवान महावीर ने जीवन की पवित्रता कायम रखने का पाठ पढ़ाया। गहराई से समझा जाए तो प्रभु महावीर ने जीवन के हर एक पक्ष को प्रभावित किया है।
महावीर दर्शन, जहाँ एक और कैवल्य के माध्यम से हमें ज्ञान के अंतिम सोपान तक पहुँचाता है, वही सापेक्ष में चिंतन के जरिए जीवन के लोकमांगलिक स्वरूप को भी उपलब्ध कराता है। भटके हुए अशांत मना व्यक्ति के लिए भगवान महावीर के सिद्धांत एक आश्रय स्थल है। भगवान महावीर स्वामी का जीवन लड्डू की तरह है। जिस प्रकार लड्डू को कहीं से खाना प्रारंभ करो मीठा ही लगेगा, उसी प्रकार भगवान महावीर का जीवन कहीं से भी जानना समझना प्रारंभ करो, ज्ञान की मिठास जरूर मिलेगी। भगवान महावीर स्वामी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व महासागर से भी गहन गंभीर है, अनंत गगन से भी विराट है, व्यापक है। यह सीमाबद्ध मानव उस असीम की बात कैसे करे। इतिहास की पृष्ठ महान विभूतियों के चरित्र और विचारों से भरे हैं। यही हाड़ मांस का पुतला महान बनता है और यही विभूति बनता है, परंतु तब बने जब विचार ऊंचे हो, भावना पवित्र हो और सिद्धांत विश्वजनित हो। महावीर ने राज्य और साम्राज्य नहीं जीते, अपितु आत्मा को जीता, इसलिए उन्हें महावीर कहा गया। सांसारिक युद्धों का नहीं, अपितु आत्मिक संग्रामों का महावीर। भगवान महावीर के बारे में कुछ भी कह पाना उतना ही असंभव है जितना गागर में सागर भरना। जो कभी आया धरा पर राजकुल की शान लेकर, जो कभी आया धरा पर राजकुल की शान लेकर, साधना कर गया था वह विश्व का ही त्राण बनकर, साधना कर गया था वह विश्व का ही त्राण बनकर। युग बदल जाए, लोग बदल जाए, लेकिन फिर भी असीम आस्था के केंद्र भगवान महावीर की वाणी और उनका दर्शन हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। यदि इन आदर्शों सिद्धांतों को हृदय में धारण करें तो हम प्रभु महावीर के प्रति अपने महान ऋण का एक छोटा सा अंश चुका पाएंगे। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद।